डाक विभाग अब आपका जीवन बीमा भी कर रही है। जीवन बीमा के कई स्कीम लेकर आई है और यह जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग प्रभात फेरी एवं अन्य कार्यक्रम के जरिए जागरूक भी कर रही है। प्रभात फेरी में शामिल डाक विभाग के कर्मचारियों ने हाथों में बैनर लेकर लोगों को बीमा योजनाओं से जुड़ने का संदेश दिया। डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने कहा, डाक जीवन बीमा न सिर्फ एक पारंपरिक बीमा योजना है, बल्कि यह आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीणों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव भी है। विभाग लगातार ऐसे अभियान चला रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं से जुड़ सकें। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 25 जुलाई को देश भर में डाक जीवन बीमा जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी। इस दिन बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार कर आमजन को बीमा की महत्ता समझाई जाएगी। आज 16 जुलाई को आज हम लोग प्रभात फेरी निकाले थे सुबह में 10 बजे, जो कि रणधीर वर्मा चौक से होते हुए पार्क मार्केट जो यहाँ है उसको कवर करते हुए हम लोग फिर वापस हम लोग HO हेड पोस्ट ऑफिस आ गए। तो इसका मेन उद्देश्य था कि हमारे जितने आम जन हैं जो भी हम लोग को रास्ते में मिले, इसके अलावा जो भी दुकानदार हैं बीच में, उसमें काम करने वाले जो भी कर्मी हैं, साथ साथ बीच में जो भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है उसके कर्मी, तो इन सभी को हम लोग हमारे जो स्कीम चल रही है PLI या RPLI, इसके बारे में जानकारी देना हमारा मेन उद्देश्य था। PLI मतलब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और RPLI मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और इसके अलावा भी अन्य स्कीम है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दिया। तो इसके अलावे हम लोग का ये भी प्रयास था कि जो डाककर्मी काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में बैठ के, तो सरकार का भी कहना है कि हम लोग पोस्ट ऑफिस के कर्मी आपके द्वार तक पहुंचे, सभी के पब्लिक तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए उनका ऑफिस से भी बाहर निकलना उतना ही जरूरी है। तो इनमें भी झिझक जो रहती है उसको भी दूर करने का एक प्रयास था, ताकि वो काफ़ी कंफर्टेबली हमारे सभी जो भी हैं लोग उनसे बात कर सके, उनके प्रीमिसेस में जाके, केवल ऑफिस में ही नहीं बैठे इनसे। और हमारा जो डाक घर नाम है, घर, ये ऑफिस नहीं है, तो घर जैसा फीलिंग उनको वहां पर भी हम लोग दें। जैसे घर के सदस्य एक दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग भी उनके पास जाएं, वो लोग हमारे पास जाएं, ताकि उनको एक घर जैसा फीलिंग मिले, केवल ऑफिस वाला वातावरण ना बन के रहे। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो डाक जीवन बीमा होती है, ये पूर्णतः मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन होती है। इसमें जो भी रकम वगैरह जमा होता है, यानी कि ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है इसका फंड। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी किसी भी हमारे ग्राहक को चिंता करने का कोई प्रश्न नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2 की यहाँ न्यूनतम प्रीमियम का दर है। जैसे अगर कंपेयर करें हम बाकी इंश्योरेंस कंपनियों से, तो अगर 1 लाख का आप हमारे यहाँ करते हैं और 1 लाख का उनके यहाँ करते हैं, और कहीं पर अगर 250 रुपये का प्रीमियम अगर दूसरे जगह पर आ रहा है, तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से वो प्रीमियम आपको 230 या 32 इस तरह से कुछ मिलता है, लगता है। और साथ साथ मैच्योरिटी में भी अंतर है। मैच्योरिटी का भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर कुछ है और हमारे यहाँ आपको बढ़ के मिलता है। अधिकतर हम लोग बोनस पेमेंट कर रहे हैं, तो ये अंतर है। और इसका एक वजह है कि हमारे डाककर्मी गण ही डायरेक्ट जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में कोई एजेंट नहीं है, और वो पैसा जो है हम लोगों को अलग से भुगतान कहीं नहीं करना होता है, और हम लोग डायरेक्ट वो हम लोग अपने लाभुकों को, हमारे इंश्योरेंस होल्डर है, हमारे ग्राहक है, उनको हम लोग दे पाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बेनिफिट है कि टारगेट जो वर्ड है ना, हम समझते हैं कि विद्यार्थी जीवन हो चाहे हमारा कर्मी जीवन हो, बिना टारगेट के कोई आदमी का जीवन बेकार है। और हम लोगों को जो टारगेट दिया है उससे हम लोग कई टाइम ज्यादा टाइम अपने आप को हम लोग टारगेट दिए हैं। टारगेट इन द सेंस की टारगेट क्या है, पब्लिक की सेवा, पब्लिक तक हम लोग पहुंचा सकें। अगर हम लोग बैठे हुए हैं, पब्लिक को जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, और पब्लिक जहां तहां इधर उधर में गलत जगह फंस भी जा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस तरह का स्कीम दे रही है और हम कर सकते हैं उसको, तो हमारे कर्मी अगर सैलरी ले रहे हैं तो क्यों ना वो हमारे लोगों तक पहुंचे। इसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग जन भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे और उनको हम सेवा दे पाएंगे। और कहीं कहीं हम लोग का आम जनों में भी ये शिकायत रहती है कि हमारे कर्मी अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि जब उनको मुंह दिखाना होगा पब्लिक के सामने, तो वो अच्छा व्यवहार करेंगे, तभी वो मुंह दिखा पाएंगे। तो बेटर है कि इससे हमारा गुणात्मक सुधार होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलते हैं तो उन पर भी एक दबाव रहेगा कि हमारे कस्टमर से अच्छा वो व्यवहार करें। तो देखिए, जो आप कह रहे हैं वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड क्या है, ये भी तो हमारा वर्क का ही पार्ट है। जो हम जो सेवा दे रहे हैं, हमारा काम क्या है, मेन अकाउंट खोलना है,
और हमारा क्या है, ग्राहकों को इंश्योरेंस इस तरह पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से हम लोगों को देना है। और डाकिया काम क्या है, उनको डाक बांटना है। डाक बांटने के दौरान ऐसे भी वो बात करते हैं, तो वो अगर कोई हमारा ऐसे भी कोई पोस्टल कर्मी अगर बहाल होता है, तब से ही आप लोग उनसे जानना चाहते हैं कि कौन तरह का स्कीम है आपके यहाँ। तो अच्छा है, वो तो जा रहे हैं, जन जन तक जा रहे हैं, जिनको लेना है वो लेंगे। हम लोग किसी से बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप जमा ही कीजिए, लेकिन हम लोग बताते हैं कि जो इसका बेनिफिट है, लोगों को पसंद आती है तो वो कर रहे हैं। बाकी देश भर में सबसे बढ़िया नेटवर्क हाँ बिल्कुल। और हमको लगता है ना कि कोई भी काम अगर मन से किया जाए ना, तो टारगेट कोई मतलब टारगेट क्या है, मतलब इसलिए एक टारगेट इसलिए दिया जाता है कि वो काम करें एकदम, वो मतलब काम मतलब मतलब शिथिल ना पड़ जाए। तो ये अगर इस मोड में अगर ये लोग काम करेंगे तो पब्लिक भी इनसे खुश रहेंगे और ये लोग भी अपने काम से खुश रहेंगे, सुहाना नींद भी इनको रात में आएगा।